कहानी की शुरुआत होती है जब एक अज्ञात वायरस दुनिया में फैलने लगता है। यह वायरस इंसान को झोंपड़ी में बदलने के साथ साथ उसे बेहद हिंसक बना देता है। जैसे जैसे वायरस फैलता है, अधिकतर लोग संक्रमित हो जाते हैं और दुनिया भर में तबाही मच जाती है। सरकारें और संगठन इस वायरस के खिलाफ लड़ने में असफल हो जाते हैं और यह महामारी दुनिया के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र एडवार्डो हैं, जो पहले एक सामान्य नागरिक होते हैं। वे एक शांत और नियमित जीवन जीते हैं, लेकिन जब यह वायरस फैलता है तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। एडवार्डो अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि वायरस तेजी से फैल रहा होता है। वह समझता है कि वह अपनी पत्नी और बेटे को बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश करेगा, और इस दौरान उसकी यात्रा शुरू होती है। एडवार्डो और उसके परिवार के लिए बुरी खबर यह है कि वायरस के कारण दुनिया भर में कयामत जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जहां एक ओर ज़ोंबी लगातार बढ़ते जा रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर अन्य बचे हुए इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एडुआर्डो जल्द ही यह महसूस करता है कि सिर्फ ज़ोंबी से बचने का ही नहीं, बल्कि उन लोगों से भी मुकाबला करना होगा जो अपनी जान बचाने के लिए हिंसक और बेरहम हो जाते हैं। वह जल्दी ही अपने परिवार को खो देता है और अकेले ही आगे बढ़ता है। एडुआर्डो का संघर्ष केवल ज़ोंबी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसे उन जीवित इंसानों से भी सामना करना पड़ता है जो अब मानवता को पूरी तरह से भूल चुके हैं। ये फिल्म यह दिखाती है कि कैसे महामारी और संकट में फंसे लोग अपनी असलियत को छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। एडुआर्डो को ऐसे कई पात्र मिलते हैं जिनसे उसे सहयोग की उम्मीद होती है, लेकिन वे सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उसे धोखा देने और उसकी मदद न करने का प्रयास करते हैं। एक बिंदु पर एडुआर्डो एक जगह को सुरक्षित समझकर वहां रुकता है, जो एक बंकर जैसी संरचना होती है। वहां भी ज़ोंबी के हमले से बचने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन बंकर में एडुआर्डो और बाकी बचे हुए लोग जल्दी ही यह महसूस करते हैं कि वहां भी खतरनाक स्थिति है। कुछ लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य खुद को बचाना है, चाहे इसके लिए उन्हें दूसरों को मारना पड़े। इस मोड़ पर एडुआर्डो को यह एहसास होता है कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ ज़ोंबी से बचना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक इंसान के रूप में अपनी मानवता को बचाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फिल्म के मध्य भाग में एडुआर्डो और उसकी टीम ज़ोंबी से बचने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने लगते हैं। उन्हें यह समझ में आता है कि जिंदा रहने के लिए अकेले चलने से ज्यादा एक साथ चलना और एक दूसरे का साथ देना ज्यादा जरूरी है। वे एक नए समूह को जोड़ते हैं, जिसमें कुछ और बचे हुए लोग शामिल होते हैं जो ज़ोंबी के हमलों से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन लोगों के बीच में भी विश्वास और एकता की कमी दिखती है, और यह फिल्म दिखाती है कि जब दुनिया खत्म हो जाती है तो लोगों के नैतिक और मानसिक मूल्यों पर भी असर पड़ता है। अंत में एडुआर्डो और उसका समूह एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकलते हैं, जहां उन्हें एक मौका मिलता है कि वे अपना जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह ठिकाना भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता और उन्हें यहां भी ज़ोंबी के खतरे का सामना करना पड़ता है। फिल्म का अंत एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है, जब एडुआर्डो और उसका समूह एक बार फिर से यह महसूस करते हैं कि ज़ोंबी के अलावा सबसे बड़ा खतरा इंसानियत की खोई हुई आदर्शों और स्वार्थी मानसिकता से है। फिल्म का समापन इस सवाल के साथ होता है कि इंसान के अंदर छुपी बुराई और स्वार्थ के कारण क्या वह कभी अपनी खोई हुई मानवता को वापस पा सकता है। एडुआर्डो के संघर्ष के दौरान दर्शकों को यह एहसास होता है कि जब दुनिया खत्म हो जाती है तो केवल शारीरिक लड़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी जरूरी होता है। अपोकलिप्स ज़ीदर का संदेश यही है कि संकट के समय में इंसान का असली चेहरा सामने आता है। ये फिल्म सिर्फ ज़ोंबी और उनके हमलों के बारे में नहीं, बल्कि उन मानव मनोवृत्तियों के बारे में भी है जो ऐसे संकट के दौरान उजागर होती हैं।
मानवता को बचाने का संघर्ष कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण होता है। और यह फिल्म यही सवाल उठाती है कि क्या एक व्यक्ति अपनी सच्ची मानवता को ऐसे माहौल में बचा सकता है जब दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो रही हो।